गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराए स्पीड एंड पोटेंशियल के ऊपर, और वो जो न्यूमेरिकल्स थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, बोर्ड्स के लिए भी थे और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी थे। आज मेरे पास अभी और भी कलेक्शन है जो भी न्यूमेरिकल मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें से कुछ बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी का इस वीडियो को वॉच करना ज़रूरी है। तो आप सीरियसली कंसंट्रेट रहना और फोकस्ड होकर इस वीडियो को वॉच करना। जब आप सीरियस रहते हो, कंसंट्रेट रहते हो, तो आप बहुत एंजॉय करते हो। और जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा रखी है, तो जितने भी मैंने फिजिकल मैथमेटिक्स के एपिसोड्स अपलोड करे हैं उसको नए बच्चे अपडेट कर लें, ठीक से पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें, तो उनको मैथमेटिकल डिफ़िकल्टी नहीं होएगी। नहीं तो कहीं कहीं मैथमेटिकल डिफ़िकल्टी होगी, उनको कैच करने में प्रॉब्लम होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज। आप देखिए फिर इस क्वेश्चन में पोटेंशियल फंक्शन फाई का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में वेरिएशन का 3 ग्राफ दिया है, और तीनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, देख सकते हो। तो तुम्हारा क्वेश्चन है, मैं रिपीट करता हूँ। द पोटेंशियल फंक्शन फाई वेरीज एज गिवन बिलो इन द ग्राफ, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन द गिवन स्पेस। प्यारे बच्चों, इस ग्राफ को देखकर लगता है कि जो पोटेंशियल फंक्शन फाई है वो एक्स पे भी डिपेंड करेगा, और फाई वाई पे भी डिपेंड करेगा, और फाई जेड पे भी डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का फार्मूला फिर जो डेल ऑपरेटर में सिखाया हूँ वह इस्तेमाल होगा। आई मीन टू से ये फार्मूला यूज करोगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स माइनस डेल फाई, दैट इज माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू आई कैप, डेल फाई बाय डेल वाई इंटू जे कैप एंड डेल फाई बाय डेल जेड इंटू के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को फाइंड करने के लिए ये जो 3 क्वांटिटी है इसको हम लोग कहते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग एक्स एक्सिस, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग वाई एक्सिस, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग जेड एक्सिस। ये 3 क्वांटिटी अगर मैं ग्राफ को डिकोड करके फाइंड कर लूँ और इन तीनों के वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दूँ, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल जाएगा। तो मैं ग्राफ को डिकोड करना सिखा रहा हूँ। देखो, इस ग्राफ को देख कर लगता है कि फाई एक्स का फंक्शन है और ग्राफ लीनियर है। इस तरह के किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, कैलकुलस में आप पढ़ते हो डिवाई बाई डी एक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो आप tan थीटा। तो y की जगह पे लिखा है फाई और x की जगह पे लिखा है x, तो कायदे से डी फाई बाई डी एक्स होना चाहिए स्लोप। लेकिन बच्चों, तीनों ग्राफ से पता चलता है कि फाई y पे भी डिपेंड करता है, फाई z पे भी करता है और फाई x पे भी करता है। तो जब ये स्केलर फंक्शन तीन वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे स्लोप या ग्रेडियंट निकालने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल यूज होगा। आई मीन इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप डी फाई बाई डी एक्स के बजाय डेल फाई बाई डेल एक्स लिखा जाएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इसलिए यूज होगा क्योंकि फाई तीन वेरिएबल पे डिपेंड करता है। हाउएवर स्लोप को कैलकुलस में कहेंगे डेल फाई बाई डेल एक्स, मगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहेंगे tan थीटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों थीटा कैसे लेते हैं? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से उस स्ट्रेट लाइन का एंटी क्लॉकवाइज बनने वाला एंगल, उसी थीटा का tan लेते हैं, और वही उसका स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है। तो डेल फाई बाई डेल एक्स की वैल्यू इस ग्राफ से tan ऑफ थीटा होगा। बच्चों, थीटा लेस देन 90 दिख रहा होगा तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन थीटा के सामने कोई ट्रायंगल यहाँ बना नहीं है, लेकिन बैक साइड में ट्रायंगल बना है। ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है कि अगर ये थीटा होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। तो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस ट्रायंगल का हेल्प मैं ले सकता हूँ, और उसी को बोला जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स।
तो बच्चों मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट, डेल फाई बाय डेल एक्स इक्वल्स tan थीटा। तो tan थीटा इस वाले ट्रायंगल से निकालो, हाइट अपॉन बेस। बच्चों tan थीटा फर्स्ट होगा क्योंकि लेस देन 90 है। हाइट का मैग्नीट्यूड लेना होगा, बेस का मैग्नीट्यूड लेना होगा। ये हो जाएगा 2 वोल्ट, ये होगा 1 मीटर। सो यू शुड पुट tan थीटा इक्वल्स 2/1 and unit will be volt per meter. So del phi by del x comes out 2 volt per meter, say equation 1, and it has been done from the graph C. Then come to del phi by del y. बच्चों जो ग्राफ B है उसमें phi y का फंक्शन है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, उसको कैलकुलस में डेल फाई बाय डेल वाई बोलोगे और क्वांटिटी ज्योमेट्री में tan थीटा बोलोगे। बच्चों क्वांटिटी ज्योमेट्री में आपको ये पढ़ाया गया कि जो थीटा मेज़र होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेज़र होना चाहिए। देखने में ये थीटा ऑब्टूस एंगल है तो tan थीटा का साइन नेगेटिव आएगा, लेकिन सामने कोई ट्रायंगल है नहीं, ये डायरेक्ट निकल नहीं पाएगा। उसके लिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है अल्फ़ा, इसको यूज करना होगा। थीटा को लिख सकता हूँ पाई माइनस अल्फ़ा रेडियन, आई मीन 180 माइनस अल्फ़ा डिग्री। थीटा को लिख सकता हूँ, वही काम करने जा रहा हूँ। ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज डेल फाई बाय डेल वाई, दैट इज tan थीटा, दैट इज tan पाई माइनस अल्फ़ा एंड इक्वल्स माइनस tan अल्फ़ा। इज इट? बच्चों tan अल्फ़ा की वैल्यू जो बैक साइड में ट्रायंगल है वहाँ से आएगा, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू मैं इस ट्रायंगल से निकालता हूँ। इट शुड बी हाइट अपॉन बेस। Height is 4 volt and base is 2 meter. So this is minus 4 upon 2, comes out minus 2 volt per meter. Say equation number 2, तो आपने डेल फाई बाय डेल वाई निकाल लिया। बच्चों डेल फाई बाय डेल जेड निकालने के लिए ग्राफ ए इस्तेमाल करो। इसमें भी जो वेरिएशन है वो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज ये थीटा बना रही है। कैलकुलस में ग्रेडियंट को डेल फाई बाय डेल जेड लिखोगे, क्वांटिटी में tan थीटा लिखोगे और थीटा ऑब्टूस है, tan थीटा का साइन नेगेटिव आएगा, लेकिन डायरेक्ट निकलेगा नहीं वो। थीटा को एक बार फिर से पाई माइनस अल्फ़ा लिखना होगा। बच्चों ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस वॉल्यूम 1। इसको याद रखना, ये मेरी बुक का राइटअप अभी प्रिपेयर हो रहा है और अभी पब्लिश होने में कुछ टाइम है। तो जो आपका ये ग्राफ है वहाँ से मैं निकालूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल फाई बाय डेल जेड, दैट इज tan थीटा इक्वल्स tan पाई माइनस अल्फ़ा। यू नो दिस इन ट्रिग्नोमेट्री, दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा को ट्रायंगल से निकालो बच्चों, tan अल्फ़ा को इस ट्रायंगल से निकालो, इट शुड बी हाइट अपॉन बेस। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो क्योंकि tan अल्फ़ा पॉजिटिव आना चाहिए, तो हाइट का मैग्नीट्यूड 2 आएगा, बेस का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, सो दिस इज 2/1। गॉट इट? tan अल्फ़ा ला के पुट करो, tan अल्फ़ा 2/1 and including this negative comes out minus 2 volt per meter, say equation third, and you did this from the graph A. Got it? Then you know the electric field formula, that is minus del phi, and you have three terms. You are going to substitute these three quantities and their physical meaning is what?
So minus tan alpha is minus 2 by 1, that is minus 2 volt per meter. This is from graph A. Now you know this formula, I have already told you. So you are going to substitute these three values, and these are potential gradients. So you have already done. Del phi by del x is 2, del phi by del y is minus 2, and del phi by del z is minus 2. Now this negative sign is multiplied to all these three terms, giving you this. So you must say this will be appropriate electric field in your question. तो बच्चों, ग्राफ को डिकोड करके मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कंपटीशंस के जो क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली जेई मेन हो गया, जेई एडवांस हो गया, ओलंपियाड हो गया, नीट यूजी हो गया, ये सब मैथमेटिकल होते हैं बच्चों। ये वैसे नहीं होते जैसे बोर्ड में पढ़ते हो। जैसा बोर्ड में पढ़ते हो वैसे हार्डली 30-40% क्वेश्चन होते हैं, 60% क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। और ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये ग्रेजुएशन लेवल में ही पढ़ाया जाता है, बीएससी और बीटेक में। इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप ये कंपटीशंस को निकाल नहीं पाओगे, अच्छे कॉलेज में नहीं एडमिशन ले पाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज तुमको नहीं मिलेगा, अच्छी रैंक नहीं आएगी। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करो सीखने की, सिस्टमेटिक कोशिश करो, हार्ड वर्क करो, सीख जाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अब ये जो मैं पॉइंट चार्ज के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये सब भी करना सिखाता हूँ, मैं सब छोड़ नहीं देता हूँ। देखो आप इसको, 3 point charges plus q minus 2q and plus q are placed at the vertices of an equilateral triangle as shown. Find the resultant dipole moment of the given system. प्यारे बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ स्मॉल ए है, 3 पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस 2q प्लस क्यू। पूछा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, लेकिन यहाँ डाइपोल जैसा कुछ दिख नहीं रहा। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके डाइपोल क्रिएट करना होता है। तो डाइपोल के लिए ज़रूरी होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट फाइनाइट सेपरेशन। तो मैं डाइपोल यहाँ क्रिएट करवा रहा हूँ, कैसे करवाऊँगा देखो। ये जो बच्चों माइनस 2q था, उसको इमेजिन करो कि दैट इज composed of two different negative point charges minus q and minus q placed side by side at this vertex। ये तुम्हें इमेजिन करना होगा। इस माइनस क्यू को प्लस क्यू के साथ पेयर बना दो, नाउ दिस विल गिव यू अ डाइपोल। और इस माइनस क्यू को इसके साथ पेयर बना दो, सो दिस विल गिव यू अनदर डाइपोल। से इट्स डाइपोल मोमेंट इज p1 वेक्टर एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज p2 वेक्टर। तो बच्चों, जितने चार्जेस थे सबको मैंने इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे दो डाइपोल मैंने क्रिएट कर लिया। डाइपोल मोमेंट p वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये आपको पढ़ाया गया है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से p1 p2 के बीच में एंगल 60 डिग्री आएगा। p1 का मैग्नीट्यूड बच्चों कैसे पढ़ाया गया, इट शुड बी q into a। Similarly, magnitude of p2 should be q into a and the angle between two vectors is 60 here। तब बच्चों पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करो, p1 और p2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो। तो p1 वेक्टर और p2 वेक्टर को 60 पे दिखा दो, इन दोनों को लेते हुए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और जो इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरेगा, ये जो ग्रीन कलर का डायगोनल है, ये आपको देगा नेट डाइपोल मोमेंट या रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देगा, एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60।
तो पी नेट का मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम ला से निकालो। So we know mod P1 equals mod P2, that is Q into A, and in vector notation P net vector equals P1 vector plus P2 vector. So magnitude of P net using parallelogram law equals under root of P1 square plus P2 square plus 2 P1 P2 cos 60. You know this? Then substitute the value of mod P1 and mod P2 here. So this is QA whole square plus QA whole square plus 2 QA into QA cos 60. Is it? QA स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 और cos 60 आता 1/2। बच्चों ये पूरा मिला के क्या हो गया, अंडर रूट 3। नाउ दिस बिकम्स अंडर रूट 3 QA। गॉट इट? सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कम्स आउट अंडर रूट 3 QA। ये देखो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखा कितनी आसानी से हो गया। डरने से क्या फ़ायदा, मत डरो, धीरे धीरे सीख जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, आलसी मत बनो। छोटे छोटे क्वेश्चन भी जो तुम्हारे पास किताबों में दिखता है या मेरी किताब में भी 200-250 क्वेश्चन होते हैं, ऐसी वर्मा की बुक से प्रैक्टिस करो, मेरी बुक से प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करो, और सब तुम सीख जाओगे, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। रूट 3 QA देखो तुम्हारा आंसर हो गया। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत पुराना IIT JEE एडवांस का है, लेकिन इसको बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट करा गया, सारे बोर्ड वालों ने इसको पूछ डाला है, अब ये क्वेश्चन नया नहीं रह गया। और क्वेश्चन रिपीट होते हैं बच्चों, क्वेश्चन जो पहले पूछे गए 10 साल पहले 20 साल पहले वो आज भी रिपीट होते रहते हैं, इसलिए भी इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वन मोर क्वेश्चन, 4 पॉइंट चार्जेस -4Q plus 2Q plus Q and plus Q are placed at the vertices of a square as shown. Find the resultant dipole moment of the given system. Plus 2Q minus 4Q plus Q plus Q। स्क्वायर का साइड लेंथ स्मॉल एल दे रखा है। बच्चों इन चारों को देखकर डाइपोल जैसा कुछ दिखता नहीं, इज इट? हमें यहाँ पे डाइपोल क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ा प्रेजेंट सामान यूज़ करोगे यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट निकालना सिखाएंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने XY कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लिया, इसको ओरिजिन मान लिया। बच्चों यहाँ जो -4Q रखा हुआ था उसको इमेजिन करा जाएगा कि दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट पॉइंट चार्जेस एंड दीज आर -2Q -Q -Q प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऐसा माना जाएगा। फिर बच्चों पेयरिंग होगी, इस -2 को इस +Q के साथ +2Q के साथ पेयर बना दूँ, और इस -Q को इस +Q के साथ पेयर बना दूँ, और इस -Q को इस +Q के साथ पेयर बना दूँ। बच्चों देखिए आपने सभी चार्ज इस्तेमाल हो गए और 3 डाइपोल क्रिएट हो गए। So its dipole moment is P1 shown by red color, its dipole moment is P2 shown by blue color, and its dipole moment is P3 shown by green color. Got it? इस डाइपोल का लेंथ L√2 आएगा यूजिंग पाइथागोरस, इसका लेंथ L आएगा, इसका भी लेंथ L आएगा। अब बच्चों डाइपोल मोमेंट वेक्टर पहले से पढ़े हो, दिस इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव टू पॉजिटिव। मॉड P1 बच्चों बोलो कैसे लिखोगे, दैट इज Q into L। मॉड P2 कैसे लिखोगे, लेंथ इसका L√2 आएगा और इसमें से मैग्नीट्यूड Q उठा लो, ये हो गया √2QL।
मॉड P3 कैसे आएगा? वन ऑफ द टू चार्जेस दैट इज 2Q into L। बच्चों ये आएगा 2QL। तीनों डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब जरा आई कैप जे कैप इस्तेमाल करो। P1 इज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स, इसके मैग्नीट्यूड को आई कैप से मल्टीप्लाई करो। लेकिन बच्चों P2 45 डिग्री बनाएगा। तो वेक्टर अलजेब्रा में आपको ये पढ़ाया गया कि जब कोई टू डायमेंशनल वेक्टर थीटा एंगल पे होता है तो उसके एक्स वाई कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं। तो P2 का एक्स कंपोनेंट बच्चों आएगा P2 cos 45, वाई कंपोनेंट आएगा P2 sin 45। कंपोनेंट निकालने के बाद आई कैप जे कैप मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने किया, देखो P2 मॉड लिख चुके हो, तो इसका कंपोनेंट चाहिए। ये हो गया √QL cos 45 इंटू आई कैप, और ये वाई कंपोनेंट का लाएगा √2QL sin 45 इंटू जे कैप। ऐसे लिखते हैं ना वेक्टर को, एक्स कंपोनेंट को आई कैप लगाते हैं, वाई कंपोनेंट को जे कैप लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई में दिख रहा होगा। फिर इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। So cos 45 is 1 by √2, sin 45 is 1 by √2, √2 cancel out, QL is taken common, giving you QL into I cap plus J cap. So this is complete expression for P2 vector. Then we have to write down P3 vector. You see here, P3 vector is along positive I. So in vector notation, it should be magnitude into J cap. How much is magnitude? Twice QL into J cap. So P3 is twice QL into J cap. Now you know the vector algebra. Resulting vector, I mean P net, should be written as P1 plus P2 plus P3 in vector notations. Now you are going to substitute their values. P1 is this, P2 is this, and P3 is this. बच्चों I cap कॉमन ले लो, so you get twice QL into I cap, फिर J cap कॉमन ले लो, to get to 3QL into J cap. अब मैग्नीट्यूड निकालना सीखे हो, इसमें जो स्केलर कॉमन है उसको रूट के बाहर लिख डालो, लिख डाला, then within under root you have 2 square plus 3 square, that is under root 13 QL. So you must say this is magnitude of resultant dipole moment. बच्चों ये जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल भी बनाएगा, फाई बनाएगा। यू मस्ट सी सेकेंड डायग्राम। ये सारे एक्स कंपोनेंट को सम करने से पी एक्स वेक्टर आता है, सारे वाई कंपोनेंट को सम करने से पी वाई वेक्टर आता है, और पैरेललोग्राम लॉ से इसको बोलते हैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। सो दिस इज मेकिंग एंगल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो tan फाई की वैल्यू कितनी आती है? हाइट अपॉन बेस। हाइट इज हाउ मच? मॉड पी वाई, एंड बेस इज मॉड पी एक्स। डिवाइड करो टू गेट यू tan फाई। mod py upon mod px, and you know mod py is 3ql. Look here, इसी को py बोलते हैं बच्चों, इसका मॉड होगा 3ql। इस पूरे को px बोलते हैं, इसका मॉड होगा 2ql। ql ql cancel out, giving you 3/2, then phi equals tan inverse 3/2। Got it? तो phi से डायरेक्शन आएगा और इससे मैग्नीट्यूड आएगा। डन। See one more question on dipole including point charges. वेरी स्मार्ट क्वेश्चन बच्चों, देखना मजा करोगे, थोड़ा कंसंट्रेट करना सीख जाओगे। इन द गिवन बिलो सिस्टम
फाइंड आउट इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन डाइपोल। सेकेंड पार्ट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन डाइपोल। बच्चों इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डाइपोल का पूछा है, तो मैंने डाइपोल की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको सिखाया हूँ। क्या सिखाया हूँ पहले फॉर्मूला देख लो। जहाँ पे डाइपोल रखा है इसके सेंटर पे अगर मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस निकाल लूँ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू अदर चार्जेस निकाल लूँ, तो आपको मैंने इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या पढ़ा रखा है, तो आपको मैंने ये फॉर्मूला सिखा रखा है। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज माइनस पी डॉट ई। मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ई प्राइम वेक्टर सिंबल दिया है, ये माइनस पी डॉट ई डैश हो गया। तो बच्चों मैं करूँगा क्या कि डाइपोल के सेंटर पे डाइपोल को छोड़कर बाकी अगल बगल जितने चार्जेस हैं सबकी वजह से निकालूंगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट। और निकालने के बाद पी के साथ डॉट ले लूँगा, मुझको यू इंटरेक्शन मिलेगा। यही मैं करने जा रहा हूँ, तुम देखो मैं कैसे करूँगा। बच्चों इस प्लस क्यू का इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना सिखाया हूँ। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1 कूलम रख दो। +1 जैसे ही रखते हो इसका रिपल्सन फोर्स आएगा किधर, राइट वर्ड। उसी तरह से इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सन की वजह से लेफ्टवर्ड, और ये नेगेटिव -4Q, इसका इस +1 पे अट्रैक्शन अपवर्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट पे तीन तीन इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और तीनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको ई डैश सिंबल दे दूंगा, फिर ई डैश का पी के साथ डॉट ले लूँगा। ये पी वेक्टर बच्चों क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बी दिया है, ये बी दिया है, ये 50% ए दिया है और ये दिया है। ऑब्वियसली ये जो सेंटर को मिलाए हो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस, 90 बनाएगा। मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाता हूँ, देखो। E vector is electric field at the center of the dipole due to +Q at the bottom left vertex. Got it? Then minus E vector will be electric field at the center of the dipole due to +Q at the bottom right vertex. And E dash electric field at the center of dipole due to -4Q at the top vertex. Then बच्चों डायग्राम से समझो। बच्चों इस डायग्राम में मैं ये दिखाया हूँ कि +Q की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही होगा, और इस +Q की वजह से यहीं पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो लेफ्ट होएगा, उसको लिखा जाएगा -E। बच्चों मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड सेम है और इसके सेंटर का दोनों से डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा मगर डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक को प्लस लिखूँगा तो दूसरे को माइनस लिखना ही होगा, यही वेक्टर के रूल है। अच्छा, -4Q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड आएगा, उसको मैंने ये डैश सिंबल दे दिया। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए होगा। पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस कितना आएगा, √b² - a², इज इट। बच्चों यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इन तीनों का रिजल्टेंट लेना पड़ता है, तो मैं इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना सिखा रहा हूँ। ई नेट, ई वेक्टर +-E +E प्राइम, तुम्हें पता है ये दोनों कैंसिल आउट होंगे,
इनका रिजल्टेंट 0 आएगा, क्या बचेगा, ओनली ई डैश, मत से ई प्राइम। पता चल गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू ई प्राइम। और बच्चों इसका डायरेक्शन अपवर्ड दिखाया हूँ, इसका भी डायरेक्शन अपवर्ड ही होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कूलम्स लॉ से लिखा जाएगा 1/4πε0, और इसका मैग्नीट्यूड 4q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस बच्चों, -4q और डाइपोल के सेंटर के बीच इसी डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना पड़ता है। तो पाइथागोरस ये कितना आएगा, ये आएगा b² माइनस a², वही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो सॉरी, यहाँ टी प्राइम का मैग्नीट्यूड बच्चों आ गया। फिर वहाँ जो डाइपोल रखा है इसकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, यू मस्ट से यू इंटरेक्शन इक्वल्स माइनस पी डॉट ई प्राइम। तुम्हें पता है कि ई प्राइम अपवर्ड है, पी वेक्टर भी अपवर्ड है, सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0। तो डॉट को कैसे ओपन करोगे, माइनस मॉड पी इंटू मॉड ई प्राइम इंटू कॉस 0, दिस इज माइनस पी, और ई प्राइम का मॉड क्या आएगा 1/4πε0 4q अपॉन b² माइनस a² एंड cos 0 1। गॉट इट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो बच्चों, 4 को 4 से काटो तो गेट यू दिस, ऐसा होगा। तो ये यू इंटरैक्शन की वैल्यू आ गई। बच्चों 4 को 4 से काटा, क्यू को पी में मल्टीप्लाई किया, रिपीट किया, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर है, ये नेगेटिव साइन बचा रहेगा। गॉट इट। इसको मैं करेक्शन कर लूँगा, और आप भी नोट कर लो, यहाँ माइनस रहेगा, फिर ये इतना बचेगा, फिर ऊपर क्यू पी आएगा, फिर डिनोमिनेटर में इतना आएगा। ये मैंने कमेंट लिखा है 0 यहाँ पे क्यों होगा, बिकॉज दिस टू वैक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। डायग्राम देख लो, ये दोनों पैरेलल है। सो डन, यहाँ माइनस लगा लेना। बच्चों सेकेंड पार्ट जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत एंजॉय करोगे, प्रोवाइडेड रीडिंग हैबिट होगी तो एंजॉय करोगे, रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो नफरत करोगे। सेकेंड पार्ट था नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन डाइपोल। डाइपोल पर नेट फोर्स निकालना है। ये शॉर्ट डाइपोल है बच्चों, केवल डाइपोल मोमेंट दिया है, इसके चार्जेज और इसके लेंथ के बारे में कुछ नहीं पता। इस पर नेट फोर्स किसकी वजह से होगा, इस पर नेट फोर्स एक इस प्लस क्यू की वजह से फोर्स होगा, एक किसकी वजह से होगा, एक किसकी वजह से होगा, इन्हीं तीनों की वजह से इस पर कोई ना कोई फोर्स होगा। उसको डायरेक्ट निकालने का कोई मेथड ना आपने पढ़ा है ना मैंने पढ़ाया है। किसी डाइपोल पर किसी आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट फोर्स ना आपने पढ़ा है और ना मैंने पढ़ाया है, लेकिन मैं टेक्निक आपको सिखाने जा रहा हूँ। टेक्निक क्या होगी पहले मैं आपको डिस्कस कर दूँ। बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है पहले इन दोनों की बात करूँ, जितना फोर्स ये डाइपोल इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये प्लस क्यू डाइपोल पे लगाएगा। गॉट इट। बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट। सिमिलरली जितना फोर्स ये डाइपोल प्लस क्यू पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये प्लस क्यू इस डाइपोल पे लगाएगा, मगर डायरेक्शन अपोजिट होगा। ड्यू टू सेम रीजन जितना फोर्स ये डाइपोल
-4q पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये -4q इस डाइपोल पे लगाएगा, मगर डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो बच्चों मैं करूँगा क्या, डाइपोल के कारण इस पे निकालूंगा फोर्स, इस पे निकालूंगा फोर्स, इस पे निकालूंगा फोर्स, और तीनों फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर मेथड से निकालूंगा। और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वेक्टर मेथड से उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डाइपोल पे तीनों की वजह से लगने वाला फोर्स मिलेगा। इक्वल एंड अपोजिट, यही मैं करने जा रहा हूँ। इस पे डाइपोल का फोर्स निकालने का मेथड क्या होगा, देखो, डरना नहीं, पेशेंस बनाए रहो, समझ में आता रहेगा। सबसे पहले इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा के लिए भूल जाओ, इग्नोर इट। एक सुटेबल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लो, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई। इमेजिन करो कि ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। आप क्या करो, इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालो, इसी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालो, और इसी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालो। ऐसा क्यों, अभी बता रहा हूँ। बच्चों ये डाइपोल वर्टिकल है, इस लाइन पे किसी पॉइंट की पोजीशन ब्रॉड साइड ऑन होगा, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पी वेक्टर का अपोजिट होता है। इट मीन्स पी वेक्टर अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इवन डाउनवर्ड आएगा, एंड इवन इज ड्यू टू दिस डाइपोल। अच्छा बच्चों, ये डिस्टेंस स्मॉल ए है, ए भी स्मॉल ए है, ए भी ब्रॉड साइड ऑन में है, यहाँ भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, किसका, ड्यू टू डाइपोल। गॉट इट। फार्मूला मैंने रटवाया है, इसका फार्मूला मैं यूज कर लूँगा। बच्चों डाइपोल का ये एक्सिस होगा, उसी एक्सिस पर ये पॉइंट होगा, इसको हम लोग इन डाउन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन के नाम से पढ़े हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का होगा। इन डाउन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड पी वेक्टर के पैरेलल होता है, मीन E2 वेक्टर पी के पैरेलल होएगा, लिख दिया। और ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, √b² माइनस a²। अब मैं E2 और E1 वेक्टर को फार्मूले से लिख कर दिखाता हूँ कि इसको कैसे लिखा जाए। बच्चों जो E1 है वो ब्रॉड साइड ऑन में है। फार्मूला आपने इस तरह से पढ़ा कि ब्रॉड साइड ऑन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का होता है फ्री स्पेस में, दैट इज 1/4πε0 p/r³ and r is small a, डायरेक्शन डाउनवर्ड, यू मस्ट से यूनिट वेक्टर माइनस j कैप, क्योंकि पॉजिटिव आई आपने अपवर्ड लिया है तो डाउनवर्ड नेगेटिव आई हुआ, यूनिट वेक्टर माइनस j कैप हुआ। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट बोथ प्लस q ड्यू टू द डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। गॉट इट। अब बच्चों E2 वेक्टर को लिखना सिखाता हूँ। E2 एक्सियल पोजीशन में है, तो बच्चों मैं फार्मूले सब पढ़ा चुका हूँ। एक्सियल पोजीशन में डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इसको रिपीट करने के बाद 2p/r³ आता है, और r की वैल्यू पाइथागोरस इतनी जरूर आएगी, फिर यहाँ क्यूब लगा दो, और ये अपवर्ड है, यूनिट वेक्टर j कैप लगा दो, तो मस्ट से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट -4q ड्यू टू द डाइपोल in down position। The net force acting on the dipole due to plus q। तो बच्चों डाइपोल की वजह से इस प्लस क्यू पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसका वेक्टर फार्मूला q × E1 होगा। q × E1 इज फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू,
ये जो प्लस क्यू है डाइपोल पे कितना लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मैं डाइपोल पे फोर्स निकाल रहा हूँ। सिमिलरली डाइपोल की वजह से इस प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स अगेन क्यू इंटू E1 होगा। यू नो दिस, इतना ही फोर्स ये वाला चार्ज डाइपोल पे लगाएगा, मगर अपोजिट लगाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर डाइपोल की वजह से -4q पे लगने वाला फोर्स वेक्टर मेथड से -4q इंटू E2 वेक्टर होएगा। ये -4q उसी डाइपोल पे इसका जस्ट अपोजिट फोर्स लगाएगा, गवर्नड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये तीनों फोर्स का वेक्टर सम निकाल लिया जाए, देन यू हैव नेट फोर्स वेक्टर acting on the dipole because of 3 point charges. Got it? अब इसको सिंप्लीफाई करो, -q कॉमन ले लो to get you 2 E1 vector -4 E2 vector. Is it? 2 लिख डालो, E1 वेक्टर को रिपीट कर डालो, -4 लिख डालो और E2 वेक्टर को रिपीट कर डालो। E1 वेक्टर E2 वेक्टर ऊपर लिखना सिखा चुका हूँ। अब बच्चों इसमें से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, यहाँ से P आएगा, फिर यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से भी 2P आएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा और J कैप भी कॉमन आएगा। लेफ्ट साइड में इसको कॉमन लिया, राइट साइड में J कैप लिया, यहाँ बचेगा 1/a³, यहाँ बचेगा 4/b² माइनस a² होल रेज़ टू द पावर 3/2। बच्चों इसको 3/2 पावर में लिखा जा सकता है। ये टोटल फोर्स मैंने निकाल डाला और ये जो फोर्स निकला है बच्चों ध्यान से देखो, देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव स्केलर है। देन दिस वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू व्हाट, J cap. I mean the net force acting on your dipole must be parallel to J cap, means its direction would be oriented along पॉजिटिव y एक्सिस। तो बच्चों ये मैंने वेक्टर मेथड से फोर्स निकालना सिखाया और डायरेक्शन आ गया along पॉजिटिव y एक्सिस। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो J कैप का मॉड 1 होगा, ये पूरा का पूरा जो स्केलर क्वांटिटी है ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। तो आपने देखा कि वेक्टर मेथड सीखना क्यों ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं जो स्केलर मेथड से समझ में नहीं आते, तो वेक्टर मेथड्स और कैलकुलस मेथड से आसानी से लग जाते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट नेट पोटेंशियल Vp एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP एट पॉइंट P ड्यू टू द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चों यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया हुआ है, इनकी वजह से मुझको पॉइंट P पे क्या चाहिए, नेट पोटेंशियल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो ये जो गैप स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए and this gap is 4a. You can see this is perpendicular bisector and we have 5 point charges placed, -2q plus q plus 4q minus q plus 2q. Got it? मुझे यहाँ पे चाहिए फील्ड एंड पोटेंशियल। बच्चों एक तो डायरेक्ट मेथड हुआ कि इन चारों पॉइंट चार्जेस का यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल निकालूँ और उसका अलजेब्राइक सम ले लूँ। इन चारों पॉइंट चार्जेस का यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालूँ और एक यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पांचों वेक्टर का रिजल्टेंट ले लूँ। लेकिन मैं बताऊँ वो लेंदी होगा। इजी ये होगा कि इस डायग्राम को देखकर ये लगता है कि इसमें डाइपोल बनाए जा सकते हैं। अगर डाइपोल बन जाएगा तो डाइपोल का फॉर्मूला डायरेक्ट उसका लूँगा तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा।
जैसे इस -2q को इस +2q के साथ पेयर बना देता हूँ, so it will constitute a big dipole and its length would be 4a. Similarly, +q and -q taken together ये सेकेंड डाइपोल बन जाएगा और उसका लेंथ आएगा 2a और ये अकेला पॉइंट चार्ज बच जाएगा। इसके लिए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा लूँगा। बच्चों, इस क्वेश्चन को बताने के एक ही मकसद है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर आसानी से डाइपोल बने तो डाइपोल बना के क्वेश्चन करोगे तो ईजी होगा। हम इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने जिस जिस को पेयरिंग करी है उसको आइडेंटिकल कलर दिखा दिया। -2q + 2q shown by green color, so this will form a dipole, is it? और इसका डाइपोल मोमेंट राइटवर्ड आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव राइटवर्ड आएगा। देन +q and -q shown by pink color, this will give you second dipole, लेंथ आएगा 2a, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और एक अकेला पॉइंट चार्ज बचेगा। यहाँ भी वेक्टर मेथड लगाऊंगा तो ईजी होगा बच्चों, इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद से डिफाइन कर लिया एक्स वाई। अब मैं तुमको सिखाता हूँ, देखो जो डायग्राम में मैंने समझाया, +q -q फॉर्म फर्स्ट बिग डाइपोल and -2q + 2q form second big dipole. However, 4q is lone point charge. In the below figure, P1 is q into 2a, that is twice qa, and P2 is 2q into 4a, that is 8qa. The position of point P is broadside on regarding both dipoles. बच्चों, इन दोनों डाइपोल के रिगार्डिंग ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पॉइंट की पोजीशन ब्रॉड साइड ऑन होगा। ये जो ग्रीन कलर का पेयरिंग करा हूँ इसका P1 वेक्टर राइटवर्ड होगा, राइटवर्ड, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बच्चों वो आना चाहिए लेफ्टवर्ड, अपोजिट टू P वेक्टर। बच्चों, इसको मैंने सेकेंड डाइपोल बोला है, इसके डाइपोल मोमेंट को P2 वेक्टर बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। तो P2 के कारण ग्रीन कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड दिखाया हूँ। अच्छा, ये पिंक कलर में दिखाया हूँ, ये मेरा फर्स्ट डाइपोल है, आई मीन P1। P1 का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगा। फिर से देखो, राइट टू लेफ्ट, तो P1 का जस्ट अपोजिट ब्रॉड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड आएगा। दिस इज ऑल्सो पिंक कलर corresponding rightward. This is lone point charge positive 4q, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ +1 रखोगे तो पता चलेगा कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड आएगा, shown by ऑरेंज कलर E3 वेक्टर। बच्चों, इन तीनों का रटा हुआ फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैं नेट पोटेंशियल निकालना चाहूँगा। दो डाइपोल क्रिएट करे हो, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में डाइपोल का पोटेंशियल 0 होता है, ये पढ़ा चुका हूँ। दिस इज ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल, दिस वन ड्यू टू सेकेंड डाइपोल। अब एक पोटेंशियल बचेगा पॉइंट चार्ज 4q का, तो उसका रटा हुआ फार्मूला है 1/4πε0 q/r, एंड q इज़ 4q पॉजिटिव और r की जगह पे 4a, ये कट जाएगा, इतना आएगा, डन। देखो कितनी आसानी से आ गया। पोटेंशियल मैंने आसानी से निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यूज़ करो। ड्यू टू द फर्स्ट डाइपोल मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर, ये बिग डाइपोल है बच्चों, तो बिग डाइपोल का फार्मूला यूज होगा, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है ये 1/4πε0, और ब्रॉड साइड ऑन में बच्चों यहाँ पे था P वेक्टर, तो यहाँ P1 का मैग्नीट्यूड लिख डालो, P1 का मैग्नीट्यूड लिख डालो। उसके बाद क्या था, उसके बाद था R² + L² पावर 3/2,
ये बिग डाइपोल का रिवीजन कर लेना। तो आर की वैल्यू 4a दिखाया गया, देख लो जरा। इसी डिस्टेंस को स्मॉल आर कहते हो, दैट इज 4a। और ये तुम्हारा फर्स्ट डाइपोल है, तो इसका टोटल लेंथ 2a आएगा। फार्मूले में स्मॉल एल का मतलब आधी लेंथ होता है, तो आधी लेंथ स्मॉल ए आएगा, इज इट। और स्मॉल आर की जगह पे क्या लिखोगे, 4a। तो फार्मूला रटे रहोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज आर स्क्वायर एंड दिस इज एल स्क्वायर रेस्ट द पावर 3/2। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे, ये 17a स्क्वायर और 3/2 आएगा। इस पावर से दोनों पे मल्टीप्लाई करोगे तो एक ए क्यूब आता है, यहाँ स्क्वायर नहीं आता, ए क्यूब आता है, मगर वो इस वाले स्मॉल ए से कटेगा और बाद में ए स्क्वायर बचेगा। फिर 17 पे 3/2 पावर एज हो जाएगा और ऊपर खाली 2 क्यूब बचेगा, इज इट। देन ड्यू टू सेकंड डाइपोल A2 using similar formula, that should be magnitude of P2, you have done this। फिर होता है बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस बार एल 2a होगा और आर तो अभी भी 4a होगा। देखो ये तुम्हारा सेकेंड डाइपोल है, सोन बाई ग्रीन कलर। सेकेंड डाइपोल की आधी लेंथ स्मॉल एल की वैल्यू 2a आएगी, और इसी को स्मॉल आर कहते हो। स्मॉल आर तभी भी 4a ही होगा। P2 का मैग्नीट्यूड समझ रहे होगे तुम, ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, ये हो गया 20a स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ बचेगा 8 क्यू, यहाँ आएगा ए स्क्वायर और यहाँ 20 पावर 3/2 आ जाएगा, डन। एंड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज 4q, E3 वैक्टर अपवर्ड दिखाए हो, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दो। उसमें होता है Q/R², Q इज 4q, R इज 4a, स्क्वायर इज 16a स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होके बच्चों इतना बचेगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर निकालने के लिए इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में लिखना होगा। T1 के साथ आई कैप लगा दो, देख लो जरा। T1 राइटवर्ड है, पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स, तो आई कैप लगेगा। T2 लेफ्टवर्ड है, पैरेलल टू नेगेटिव एक्स, तो माइनस आई कैप लगेगा। E3 अपवर्ड है, पैरेलल टू पॉजिटिव वाई, तो जे कैप लगेगा। बच्चों ये सब थोड़ी सी मेहनत करोगे सीख जाओगे, फिर तुम बड़े बड़े क्वेश्चन से नहीं डरोगे। देखो T1 आई कैप, T2 माइनस आई कैप, E3 जे कैप। आई कैप कॉमन ले लो, E1 माइनस E2 प्लस E3 जे कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर का मॉड लेना जानते हो, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, गॉट इट। अब ऊपर E1 E2 E3 तीनों लिखवा दिया हूँ, यहाँ पे वैल्यू रख लेना, कॉमन मिलेगा कॉमन ले लेना और इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, तो ये रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड तुम्हें मिलेगा। सो दिस इज आंसर, इज इट। तभी मेरे पास क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत है। तो प्यारे बच्चों मेरे पास अभी क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत है, अभी ये चलता रहेगा। और जब ढेरों न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा, इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ने से जो बच्चे डरते हैं, उनको बहुत डर लगता है क्योंकि बड़ा मैथमेटिकल है, वो डर निकल जाएगा। अभी मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसमें कुछ तो बोर्ड्स के हैं और कुछ कॉम्पिटिशन्स के हैं। तो सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, तो आपको इस चैप्टर पे बहुत कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा और आपका डर निकल जाएगा। सो आई होप आप इसी तरह से सिंसियरली मेरे वीडियो को वॉच करते रहोगे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहोगे और अपने दोस्तों को रिकमेंड करते रहोगे। नहीं करते हो तो करना चाहिए, और उससे तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी और मुझे भी हैप्पीनेस मिलेगी। सो इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड डे, सी यू अगेन।